हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 9 to 16। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, मनी हैड सेंट 15 पार्सल ऑफ ऑरेंजेस। व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द पार्सल इफ ईच वेटेड 10 1/2 kg। तो यहाँ पे ये बताया कि मनी ने 15 पार्सल्स भेजे हैं। एक जो पार्सल है उसका वेट कितना है 10 1/2 kg। सो वी विल राइट वेट ऑफ वन पार्सल that is 10 1/2 kg which is equals to 21/2 kg। अब हमें बताना है वेट ऑफ 15 पार्सल्स। तो वो कितना होगा 21/2 इंटू 15, 5 5 to 10। सो ये आ गया 315/2 kg। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। 5 to 10, 7 14 1 0। So which is equals to 157.5 kg। Question number 10, a rope is 25 1/2 meter long. How many pieces each of 1/2 meter length can be cut out from it? अब इसका मतलब क्या है कि एक जो रोप है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 25 1/2 मीटर। अगर उसमें पीसेस किए जाएं, कितने कितने पीस करने हैं 1/2 मीटर के पीसेस जो हैं वो आपने करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप दैट इज 25 1/2 मीटर, 50 1/2 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस कितनी है 1/2 मीटर दैट इज 3/2 मीटर। तो टोटल पीसेस कैसे पता चलेंगे? जो आपकी टोटल लेंथ है उसको आप जो एक पीस की लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 2। तो टोटल उस रोप के कितने पीसेस होंगे 17। क्वेश्चन नंबर 11, the height of two vertical poles above the earth's surface are 14 1/4 meter and 22 1/3 meter respectively. How much higher is the second pole as compared to the height of the first pole? तो दो पोल्स हैं, उनकी अपनी अपनी यहाँ पे हाइट गिवन है। तो हमें बताना है कि सेकंड पोल कितना बड़ा है फर्स्ट से। तो सेकंड पोल की जो हाइट होगी उसमें से हम फर्स्ट पोल की हाइट को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हाइट ऑफ फर्स्ट पोल वो कितनी है 14 1/4 मीटर। सो दिस इज 57/4 मीटर। नेक्स्ट है हाइट ऑफ सेकंड पोल 22 1/3 मीटर। दिस इज 67/3 मीटर। सो हाइट का जो डिफरेंस है कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ सेकेंड पोल माइनस हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। 67/3 माइनस 57/4। तो 12 एलसीएम 67 4 2। तो ये आ गया 268 माइनस 57 इंटू 3 7 3 21 2 15 17। तो 7 तो 97 डिवाइड बाय
12. So this is equals to 8 1/12 meter. Question number 12. Vijay weighted 65 1/2 kg. He gained this much during first week, second week and lost 5/16 kg during the third week. What was his weight after the third week? देखिए इनिशियली उसका वेट था 65 1/2 kg. So weight after third week. सबसे पहले उसका वेट है 65 1/2 kg. देन उसने गेन कितना किया तो हम ऐड करेंगे 1 2/5 kg. नेक्स्ट वीक में उसने फिर से गेन किया 1/4 kg. और जो थर्ड वीक था उसमें उसने वेट लूज किया है तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो ये टोटल उसका वेट बनेगा आफ्टर 3 वीक्स. तो पहले इसको यहाँ पे 65 इंटू +1 130 1/2 7/5 5/4 -5/16. इस सभी का अब हम लेंगे एलसीएम. 2 अगेन 2 पे then 4 then 5. 5 into 4 20 20 to 240 into 80. 3 आ गया 40 131 और ये आ गया 5240 प्लस देन 7 आ गया 16. यहाँ पे आ गया 112 प्लस 80 को डिवाइड किया 4 से 20 आ जाएगा 100. देन माइनस ये आ गया 5 इंटू 5 25. पहले इन सभी को ऐड करेंगे. 5 और 5 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25. So this is 4 12 minus 5 आ गया 7 4 minus 2 2 5. तो ये आ गया 5427/80 kg. फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते विद 80. 6 8 द 48 आ गया 2 6 and 7 7 8 the 56 7 and this is 67. So this is 67/80 kg. Question number 13. A man spends 2/5 of his salary on food and 3/10 on house rent, electricity, etc. What fraction of his salary is still left with him? तो यहाँ पे पूछा है कि एक इंसान जो अपनी सैलरी जो है 2/5 सैलरी खाने पे खर्च करता है और 3/10 हाउस रेंट पे, तो कितनी जो सैलरी है वो बचेगी. देखिए दो चीज़ें कर सकते हैं. लेट टोटल सैलरी आप 1 अज्यूम कर लीजिए या फिर टोटल सैलरी आप x अज्यूम कर लीजिए. तो वी विल अज्यूम लेट टोटल सैलरी कितनी है ₹x. तो सबसे पहले फूड पे वो कितना स्पेंड करता है 2/5 ऑफ x. देन हाउस रेंट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे 3/10 ऑफ x. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने उसके खर्चे हैं. तो मनी स्पेंड कितनी होगी 2/5, तो भी उसका खर्च आ रहा है, और 2/10 तो 10
4x प्लस 3x 7x बाय 10। तो इतने पैसे उसने खर्च कर दिए। अब टोटल सैलरी कितनी थी उसकी x। तो सैलरी लेफ्ट कैसे निकालेंगे, जितनी उसकी टोटल सैलरी है दैट इज x माइनस जितनी उसने खर्च कर दी है 7x बाय 10। तो 10 LCM 10x माइनस 7x दैट इज 3x बाय 10। तो अब इसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए सैलरी, तो फ्रैक्शन कितनी है दैट इज 3/10। 3/10 फ्रैक्शन की सैलरी जो है वो उसके साथ बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। खाने पे वो 2/5 सैलरी खर्च कर देता है एंड 3/10 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द हाउस रेंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो सैलरी बच जाती है फूड पे खर्च करने के बाद उसमें से 3/10 जो है वो बाकी के खर्चे जो हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी उस पर खर्च कर देता है। और उन्होंने पूछा कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ सैलरी उसकी अभी भी उसके साथ है। उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे एक वर्ड का है रिमेनिंग। इसी से आपका क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। लेट टोटल सैलरी रुपीज x है। सबसे पहले फूड पे देखते हैं दैट इज 2/5x। अब 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग सैलरी निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसका 3/10 करेंगे। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगी x माइनस 2/5x। तो ये 5x माइनस 2x दैट इज 3x अपॉन 5। ये रिमेनिंग सैलरी है। अब हम निकालेंगे हाउस रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी पे दैट इज 3/10 ऑफ रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग सैलरी कितनी है 3x अपॉन 5 दैट इज 9x अपॉन 50। तो कितनी सैलरी बच गई, सैलरी लेफ्ट। ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपकी रिमेनिंग सैलरी कितनी है 3x अपॉन 5। फूड तो हमने पहले से ही निकाल दिया इसमें से, तो इतनी बची। अब इसमें से या तो आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर फर्स्ट केस है कि आप 3x अपॉन 5 में से जो हाउस रेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर सेकंड है कि आप टोटल सैलरी में से सबसे पहले तो जो फूड है वो प्लस जो उसका हाउस रेंट है दोनों को ऐड करके वो टोटल सैलरी में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम 50 एलसीएम ले लेते हैं। 30x माइनस 9x 21 अपॉन 50x। अभी भी फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन आ गई हमारी 21 अपॉन 50। क्वेश्चन नंबर 15, श्याम बोट अ रेफ्रिजरेटर फॉर 5000। श्याम ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 5000 का। ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस इन कैश। तो उसका 1/10 जो है वो उसने कैश दे दिया, और जितनी अमाउंट बच गई उसको उसने बोला कि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मैं पे कर दूंगा। अब वो हर महीने कितनी पे करेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर कॉस्ट कितनी है टोटल ₹5000। कैश पेमेंट उसने कितनी 1/10, तो 1/10 ऑफ 5000 दैट इज ₹500। 500 तो उसने कैश दे दिए। अब बचे कितने, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। दैट इज ₹5000। इसमें से हम 500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज ₹4500। ये अब अमाउंट बच गई। इस अमाउंट को उसने बोला है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमें बनानी है। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनेगी जो वो हर महीने पे करेगा। कैसे निकालेंगे, 4500 इसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ। 12 3 36 .
75, दैट इज ₹75। ये हर महीने को पे करने हो। Question number 16. A lamppost has half of its length mud and 1/3 of its length in water. What fraction of its length is above the water? तो एक लैम्प पोस्ट है, उसने बोला है कि हाफ ऑफ द लेंथ इन मड, इसकी आधी जो लेंथ है वो किस में है? मड में। और 1/3 जो इसका पार्ट है दैट इज इन वाटर। तो इसने पूछा है कि पानी से ऊपर कितना हिस्सा जो है वो बच गया। तो लेट टोटल लेंथ हम मान लेते हैं उसकी x मीटर। अब इसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज अबव द वाटर। सो लेंथ अबव वाटर, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए जो इसकी टोटल लेंथ है उसमें से अब कितनी मड में है कितनी वाटर में है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो उसकी लेंथ है अबव द वाटर वो आ जाएगी, तो x माइनस। अब इसने बोला हाफ ऑफ लेंथ इन मड, तो हाफ कितना होगा? 1/2x। 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर 1/3x। सो x माइनस ये आ गया 6, 3x प्लस 2x, x माइनस 5x अपॉन 6, अगेन 6 LCM, 6x माइनस 5x, so this is equals to x by 6। तो फ्रैक्शन हमें बताना है, this is x by 6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 1/6। तो फ्रैक्शन कितनी है? 1/6 फ्रैक्शन जो है उसकी लेंथ की वो क्या है? अबव वाटर। Second part is if 3 1/3 meter of the lamp post is above the water, find the whole length of the lamp post। तो अब हमें जो लेंथ है वो बतानी है। अब इसने बोला है कि वाटर से ऊपर कितनी है उसकी? 3 1/3 मीटर। तो हमने पहले क्या बोला था? 1/6 x जो है उस लैम्प की दैट इज अबव वाटर, और ये वैल्यू ये x की टर्म्स में है और ये हमें मीटर की फॉर्म में गिवन है। ये किसके इक्वल है? 3 1/3 मीटर। तो 1/6 x किसके इक्वल हुआ? 10/3 मीटर। यहाँ से x निकालेंगे, 10/3 6, दिस इज 20 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। इट मीन्स जो टोटल लेंथ है उस पोस्ट की दैट इज 20 मीटर। तो यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है तो आप हमें रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।